हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर सीएमए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच, जहां हमने शुरू किया था लास्ट सेशन में यूनिट 13 और आज कर देंगे खत्म। लगभग 50-60 मिनट देंगे और ये टॉपिक भी हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से डन। यस, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नॉर्म्स और उनके बेनिफिट्स। यस, यहाँ पे हमने बातचीत खत्म करी थी, एथिकल नॉर्म्स और उनके बेनिफिट्स पे बातचीत खत्म करी थी। आज बैलेंस ऑफ द टॉपिक्स करके चैप्टर भी कर देंगे डन। तो विद सुपर हाई एनर्जी, सुपर हाई जोश खत्म करते हैं सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, गिविंग अस 15 मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन। ओके, तो क्या है इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स। इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स में आता है आपका इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। कहने का मतलब है हम जो वादा करेंगे वो निभाएंगे, कंपिटेंसी से काम करेंगे, काम को डिलीजेंटली विद प्रॉपर केयर करेंगे और रिस्पेक्टफुली करेंगे। यस, हमें अपने क्लाइंट को ऊपर रखना है, अपने प्रोफेशन को ऊपर रखना है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। बेसिकली सब्रोगेट करेंगे अपना पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, रीजनेबल केयर और जजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट लेंगे। ऐसा नहीं कि भैया किसी और के पैसे हैं तो कहीं भी डाल दे दीजिए। यस, प्रॉपर जैसे आपके खुद के पैसे हैं इसी तरीके से आप काम करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रमोट, खुद करना भी है और लोगों तक ही प्रमोट करना भी है कि हमें एथिकली ही काम करना है। इंटेग्रिटी प्रमोट करेंगे, ग्लोबल कैपिटल मार्केट की भी, एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल कंपिटेंसी। ओके, तो कैसे याद करोगे आप इसे। इन्वेस्टर्स केयर डीपली रिगार्डिंग ग्लोबल प्रोफेशनल्स। इन्वेस्टर्स केयर डीपली रिगार्डिंग ग्लोबल प्रोफेशनल्स। इन्वेस्टर्स केयर, डिलिजेंस, केयर के साथ काम करेंगे, डिलिजेंस के साथ काम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स का ध्यान रखेंगे। बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स की इंटीग्रिटी प्रमोट करेंगे एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करेंगे। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर इंटरनल कंट्रोल एथिक्स। यस, और हमें किसने दिया है, हमें दिया है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए ने हमको ये, सीएफए के इंस्टीट्यूट ने हमको ये एथिक्स मैंडेट दिए हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव एंड क्विकली रिवाइज नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक स्मार्ट तरीके से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं डन। एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है। एथिक्स इन बिजनेस डीलिंग्स मतलब जब आप लोगों के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हो इन अ बिजनेस तो कैसे आपको एथिकली चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। फीचर्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल रखेंगे, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे, जो ढांचा है ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी कंप्लायंट विद द लॉज, विद द पॉलिसीज, विद द रूल्स। विलफुली एक्सेप्टेंस करेंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली ही होगी जो भी काम आप कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे कि आप किसी का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। सो यू आर गोइंग टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। एम्प्लॉयमेंट में फेयरनेस के साथ काम करेंगे, पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल यू आर वर्किंग विद फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो बिजनेस का ही पार्ट है ना, तो उनके साथ भी अच्छे से ही काम करना है। यस, बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर्स ट्रस्ट करेंगे आपको, एम्प्लॉयज़ कम छोड़ कर जाएंगे, इन्वेस्टर्स आपको बेटर मिल पाएंगे क्योंकि अगर आप इंटीग्रल हो तो आपको सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड होगा, और लीगल पेनल्टीज भी आप अवॉइड कर पाओगे बिकॉज यू आर फॉलोइंग द लॉ। Yes, so these are the three features, principles and the benefits if you implement ethics in business. ठीक प्यारे बच्चों, ethics in business dealing कैसे याद करोगे। बिजनेस एथिक्स कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स जैसे हैं कॉर्पोरेट में, कब रुकना है, कब चलना है, कब वेट करना है। जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स इफ़ यू फॉलो, आपके एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे और आप स्कैंडल्स भी अवॉइड कर पाओगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एथिकल कंटेक्स्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। हमने पर्सनल लाइफ वाली 7 बातचीत करी थी जो हमें नॉर्मन ने दी थी। जो हमें किसने दी थी मेरे बेटे, एन से ही नाम था बट नॉर्मन था क्या, भूल नहीं जाएंगे। ओके, व्हाट वाज द नेम गाइस। नॉर्मन नहीं था, आई थिंक नोलन था। यस, नॉलन ने दी थी हमको। लेट्स
नॉलन ने दी थी ना। कहाँ चला गया, स्टार्टिंग में ही था ना, किधर गया किधर गया। यस, नॉलन के प्रिंसिपल्स थे, 1995 में आए थे। यस, मैंने इसको याद करने का आपको तरीका दिया था, सर आई ओ एन ओपन ऑनेस्ट लाइफ। ठीक है, हम 7 प्रिंसिपल्स बिजनेस एथिक्स के देख रहे हैं। नाउ वी आर सीइंग द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। Yeah. What are these 7? Be trustful, be open minded, you have to meet the obligations, जो आपकी liabilities हैं, जो आपकी duties हैं। yes, clear documentations रखोगे, community involvement रखोगे, ऐसा नहीं बस अपने लिए ही काम कर रहे हैं। people who are there for you, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप बिजनेस कमा पा रहे हो, जो आपको रिसोर्सेज अवेल करके दे रहे हैं। yes, accounting controls maintain रखेंगे and be also respectful। ओके, इसको एक बिजनेस हीरो जैसे समझो, जिनके पास 7 पावर्स हैं: ट्रस्ट, ओपन माइंडेडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी लव, कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट। आई सजेस्ट सिंपल इसी को याद कर लो, क्योंकि मेमोरी एड को याद करना, अपने आप में याद करना है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स जो एथिकल बिजनेस में होने चाहिए, हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। 2-3 बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, एक बार लिख लेंगे, हो जाएगा याद। चलो, एक बार तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार सुन चुके हैं, एक बार बोल भी चुके हैं, एक बार फिर से बोल लेते हैं। ओके, बी ट्रस्टफुल, बी ओपन माइंडेड, बी रिस्पेक्टफुल, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरा होना चाहिए, क्लियर, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे एंड मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग कंट्रोल्स। फिर से लेट्स डू इट वंस अगेन। कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के? ओपननेस से काम करेंगे, रिस्पेक्ट से काम करेंगे, ट्रस्टफुल रहेंगे, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे और मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग कंट्रोल्स। मोस्ट ऑफ इट याद हो गया होगा, एक बार आप लिख लेंगे तो भी सॉर्ट हो जाएगा। अब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? बिजनेस एथिक्स में इंडिविजुअल्स और टीम डिसीजंस बेस्ड होते हैं, सोशल में होल बिजनेस इम्पैक्ट बेस्ड रहता है। यस, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर ने ओवर चार्ज किया सर्विस के लिए, यहाँ पे इंडिविजुअल है, या हो सकता है कोई हॉस्पिटल है वो ओवर चार्ज कर रहा है, तो एक टीम हो गई। यस, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बेसिकली समझिए पूरे हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट होगा, इसलिए हम होल बिजनेस इम्पैक्ट बेस्ड है, एंटायर थिंग इज इम्पैक्ट बेस्ड। ओके, ये आपके मॉरल वैल्यूज के द्वारा जज किया जाता है, ये सोसाइटल आउटकम्स के द्वारा जज किया जाता है, जैसे हमने कोविड के टाइम देखा है, राइट, एंड वी डोंट नो इफ द टाइम रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, ये इंटरनल बिहेवियर है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट एक्सटर्नल है। ओके, इसमें एक आध बार इसे ही पढ़ेंगे, ये टेंशन वाली बात नहीं है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, ये अनएथिकल इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो है वो अपना डंप जो है वो रिवर में डाल रहा है, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये सोशली इररिस्पॉन्सिबल है। इसलिए तो एग्जाम्पल्स आपको याद करने में मदद करेंगे, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं एरियाज इन बिजनेस एथिक्स। ओके, बिजनेस एथिक्स में अपन के पास 3 एरियाज हैं। एक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR बोलते हैं। फिर हमारे पास है फिड्यूशियल रिलेशनशिप। फिड्यूशियल रिलेशनशिप मतलब लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो आपको उस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। जो स्टेक होल्डर्स, जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस में उन्होंने आप पे विश्वास किया है। यस, सो यू आर इन टू अ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, जिसको हम फिड्यूशियल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आपके पास अभी तक हम 2 बातें कर चुके हैं, एक है CSR, दूसरा है फिड्यूशियल रिलेशनशिप टू स्टेक होल्डर्स, और तीसरा है इंडस्ट्री एस्पोनेज। इंडस्ट्री एस्पियोनेज। ओके, क्या है ये? बिजनेस एथिक्स में चीज़ है, ये एरियाज हैं बिजनेस एथिक्स का। ओके, CSR
fiduciary relationship to stakeholders and industrial espionage. Espionage. सो बेसिकली ये एक अमेरिकन वर्ड है, एस्पीन्यूज, ओके, बोलते हैं इसको। और यहाँ हो क्या रहा है, इंडस्ट्रियल एस्पिनेज का मतलब है कि आप किसी के ट्रेड सीक्रेट्स, कुछ अंदर की कॉन्फिडेंशियल बातें चुरा रहे हो ताकि तुम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओ। डोंट डू दैट। या तो बिजनेस एथिक्स में CSR, गिव बैक टू द सोसाइटी, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है, जो आपको सोसाइटी के रिसोर्सेज दे रहे हैं, जिनको आप बेच रहे हो, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। यस, आप चाहे उनको पैसे दे रहे हैं, बट देन दे आर इन्वॉल्विंग देयर टाइम, देयर एफर्ट्स फॉर योर बिजनेस, राइट? ऑफ कोर्स दे आर फुलफिलिंग देयर नीड्स ऑल्सो, बट देन बिजनेस नहीं चलेगा अगर लोग नहीं होंगे। इसी तरीके से आप फिड्यूशियल रिलेशनशिप में आ जाते हो विद टू द स्टेक होल्डर्स, एंड देन देयर इज इंडस्ट्रियल एस्पिनेज। ओके, नाउ जनरल एथिक एरियाज क्या है बिजनेस के, ये तो हमने इन जनरल बात करी एरियाज। फिर अब हम चलते रहे हैं जनरल एथिकल एरियाज इन बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स एथिक्स है, जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनको एथिकली बिहेव करोगे। सोशल, सेल्स एंड मार्केटिंग एथिक्स, जस्ट बिकॉज यू हैव सर्टेन टारगेट्स टू मीट, अपने एथिकल बातें मत भूल जाओ। सेल को मिस सेल मत करो, प्रोडक्ट जिसके लिए अवेलेबल है उसी के बारे में बताओ। यस, प्रोडक्शन एथिक्स, अगेन आप चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा मत यूज़ करो, ऐसा सामान मत यूज़ करो जो क्रूएलिटी बेस्ड, और अगर ऐसा कुछ है तो उसका फिर डिस्क्लेमर दो। यस, एंड एथिक्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्किल्स एज वेल। अब चोरी करा हुआ आपने किसी का सामान ले लिया और उस पर आप IP करवा ले रहे हैं, ऐसा भी मत कीजिए। यस, HR के साथ है। कॉमन एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो एग्जीक्यूटिव्स कर देते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि करप्शन तो हमने आसपास सब जगह देखा है ना, चाय पानी के पैसे, ब्राइबरी, मिसयूज ऑफ फंड्स, ग्रीड के मारे आप पैसे ज़्यादा ओवर प्राइस कर लेते हो। यस, कटिंग कॉर्नर्स फ्रॉम प्रॉफिट, ग्रुप बायस, फेवरिंग सर्टेन वेंडर्स, मतलब बेसिकली उन्हीं को टेंडर दिए जा रहे हो, या कुछ एम्प्लॉयज़ पे ही अपनी कृपा बरसाए जा रहे हो, नेपोटिज्म चल रहा है कहीं ना कहीं। नॉलेज लीक्स, आप अपने ट्रेड सीक्रेट, सॉरी, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, नेपोटिज्म आ गया है ना। आप मेरिट छोड़ के आप उन लोगों को ले रहे हो बिकॉज यू हैव सर्टेन बेनिफिट्स, लाइक वी सी इन बॉलीवुड, राइट? एक्सटर्नल प्रेशर यील्डिंग टू पॉलिटिकल और बिजनेस डिमांड्स, क्योंकि प्रेशर आ रहा है पॉलिटिशियन से, समवेयर फ्रॉम सम पीपल हु आर नो ऑन द किस्सा कुर्सी का, तो फिर आपको करना पड़ जा रहा है उस वजह से। या और इट कुड बी ईगो और डोमिनेंस इश्यूज एज वेल। आप एथिकल सजेशंस इग्नोर करें बिकॉज मैं चाहता हूँ, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस ही हैं जो कहीं ना कहीं हमें एग्जीक्यूटिव्स द्वारा देखने को मिलती हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी दिखाया था, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से भी आ सकता है। तो नेक्स्ट 5-7 मिनट्स मुझे ध्यान से सुनेंगे भी, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की भी कोशिश करेंगे। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ ये चार्ट आपको अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना चाहिए। छोटा सा है, बड़ा भी नहीं है, और इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंस क्या है एथिक्स का? गुडविल और रेपुटेशन बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। यस, इंश्योर करता है कि आप लॉ का एंगल सब कुछ फुलफिल करते हुए चल रहे हो, जिसकी वजह से लीगल सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। यस, आप कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करते हो और इन्वेस्टर्स को भी, बिकॉज यू आर गुड, यू आर ट्रू टू व्हाट यू आर सेइंग, पीपल विल बी मोर अट्रैक्टेड टू यू। यस, आपके एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ेगा, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बेटर होता चला जाएगा, और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एनकरेज करेंगे। बिकॉज व्हेन यू डू, देयर विल बी फ्यू पीपल आउटसाइड ऑल्सो, सम ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड ऑल्सो, जो आपको फॉलो करना चाहेंगी और करेंगी भी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। लेट्स रिवाइज इट टुगेदर। तो टोटल हमारे पास 6 पॉइंटर्स हैं। क्या है ये 6 पॉइंटर्स? आपकी गुडविल और रेपुटेशन बेटर
बेटर होगी, आप ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करोगे, ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करोगे, आपके एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट होगा, आपके कस्टमर्स ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, उनको बेसिकली आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, आप लीगल सेफ्टी भी इंश्योर कर लोगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंश्योर करोगे। आई थिंक 5 हुआ, एक छूट गया, क्या छूट गया? बोले तो हमने सारे हैं। हाँ, दोबारा से बोलते हैं। यू बिल्ड गुडविल एंड रेपुटेशन, कस्टमर्स अट्रैक्ट करोगे, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करोगे, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होगा, आप कहीं ना कहीं लीगल कंप्लायंस भी इंश्योर कर लोगे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनकरेज करोगे। तो आई थिंक 6 सारे हो गए, हमने बोले तो पहले भी सारे थे। ओके, बस शायद काउंटिंग मिस्टेक कर ली थी। खैर, नाउ लेट्स मूव टू द इमर्जिंग इश्यूज इन बिजनेस एथिक्स। जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी इन डिसीजंस, ये सब प्रॉब्लम्स हैं इस समय, प्रॉब्लम एरियाज है, इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब इश्यूज हैं जो हमारे को बिजनेस में दिख रहा है, लोग सच नहीं बोलते हैं, झूठ है ना, जस्टिस से काम नहीं कर रहे, जो एग्जैक्टली सही है वो नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, फेयरनेस नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और लॉजिकल नहीं रह पा रहे हैं अपने डिसीजंस में कंसिस्टेंटली। ओके, बायस हो रहा है जैसे प्रमोशन में, एथिकल डिलेमा ज़रूर है कि भैया मेरे को वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि मुझे प्रमोशन देना पड़ेगा, बट देन यू हैव टू बी राइट, करेक्ट, राइट, यू हैव टू बी मॉरली ऑल्सो जस्टिफाइड। या एआई को इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट प्रिवेसी कंट्रोल, ये अगेन एथिकल इशू हमारे को दिखाई दे ही रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। क्यों ज़रूरी है बिजनेस एथिक्स? क्योंकि हम बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस को रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन। होर्डिंग क्या है कि सस्ते में सामान रोक लो और अपने पास रखो जब तक उसका प्राइस बढ़ नहीं जा रहा है, और आप सप्लाई डिमांड का खेल कर दोगे, आप लोग सप्लाई मांगेंगे, आप दोगे नहीं तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, एंड दिस इज रॉन्ग, राइट, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये जो बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस है, इससे you will have to stop. This is the need, yeah, this is also is extremely important topic. ठीक है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा अगर आप बिजनेस एथिक्स रखोगे, तो कस्टमर की बेसिकली कस्टमर का ना क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा, अगर प्राइसिंग कंसिस्टेंट है, फेयर है, अगेन कस्टमर का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा। बिजनेस खाली देखो समझो, आज हो सकता है आप गलत तरीकों से बिजनेस में ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, बट कब तक? शॉर्ट टर्म है ये, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। या लॉन्ग टर्म रेपुटेशन इज मोर देन शॉर्ट टर्म गेन्स। नाउ, सेफ गार्ड कर पाओगे कस्टमर्स की राइट? हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा है आपने क्लास 12th में, बिजनेस स्टडीज चैप्टर 12, राइट, जहाँ आपने बहुत सारे राइट्स पढ़े हैं, चॉइसेस के रूप में मैंने आप, या रिचेस के रूप में मैंने आपको सिखाया था, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन। या सो बेसिकली सर्वाइवल ऑफ बिजनेस तो है ही, उसी के साथ साथ आप कस्टमर की राइट्स को भी सेफ गार्ड कर पाओगे। जागो ग्राहक जागो, राइट, आप एम्प्लॉयमेंट और शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दोनों का ही स्टेक है आपकी बिजनेस में। when you are a business holder, you are taking the resources from the society, so it is your moral obligation also to give back to the society, right? Fair treatment, no exploitation, गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाओगे, दिस इज ऑल्सो नीड फॉर बिजनेस, गुड बिजनेस एथिक्स, राइट। आप गुड रिलेशंस डेवलप कर पाओगे, सोसाइटी में बिजनेस हार्मनी बनी रहेगी, स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगा आपके बिजनेस का, कॉपरेशन से एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी से प्रॉफिट बढ़ेगा। yes, customers, consumer movement, when people will be aware, they will be active, especially like ना आज क्या बोलते हैं, फूड इंडस्ट्री में हमारे को दिख रहा है, फूड फार्मर के द्वारा या वेरियस अदर पीपल के द्वारा हमें दिख रहा है, शार्क टैंक में हम इतनी बातें सुन रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस, शुगर डाल रखा है तो बताया हुआ क्यों नहीं है, जिस प्रपोर्शन जैसे मंडला है उस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, सब हमारा लॉ भी बोल रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस जो फॉल्स क्लेम्स कर रहे थे कि हम तो एकदम नेचुरल है, हमने तो कोई प्रेजर्वेटिव यूज़ नहीं करे, उन सब के अब
पोल खुल रही है, राइट? यू एंड मी आर बिकमिंग मोर अवेयर कि प्रोटीन खाना है, कार्ब्स कम खाने हैं। एक ज़माना था जब इंडिया में लोग फिजिकली ज़्यादा काम करते थे, इसलिए उनकी प्लेट में ज़्यादा रोटी है, ज़्यादा चावल होते थे। अब उसको मॉडरेशन में खाना है और कार्ब्स लेकर आने हैं, फाइबर लेके आना है, ऐसी बातचीत हो रही है ना। इट इज़ अवेयरनेस दैट इज़ कमिंग, राइट? इट इज़ ऑल रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स, विल हैव टू बी ट्रू। सम बिजनेसेस क्लेम दैट दे आर बेटर, दे आर नॉट सेइंग कि हम 100% हेल्दी हैं, बोल रहे हैं हम बेटर देन शुगर है। ऐसी बातचीत हो रही है, करेक्ट है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर तो अल्टीमेटली किंग है, ये तो हमको पता ही है। अगर कस्टमर किंग है, अगर हम उसे किंग जैसे ही ट्रीट करेंगे तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, सर्वाइवल भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, या? और इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, देखो समझो हमने क्या बोला, एम्प्लॉयज का ध्यान रखेंगे बिकॉज दे आर अल्टीमेटली वर्किंग फॉर यू। अगर वो काम नहीं करेंगे, आप आप कैसे बेचोगे, क्या बेचोगे सब? तो हमने लॉ में तो पूरा सेक्शन 20 के बारे में बात करी है, चाहे वेजेस फेयर देना है, चाहे कंडीशंस बेटर देना है, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा, चाहे ग्रेचुइटी के बारे में पढ़ा, चाहे हमने वेरियस अदर बोनस पर्क्स, ईपीएफ एटसेट्रा के बारे में पढ़ा। सो इट इज, विल हैव टू गिव बैक टू द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, राइट? लेबर इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जितना उनका हमारे बिना नहीं चलता, उतना हमारा उनके बिना भी नहीं चलता है। यस, हेल्दी कंपटीशन, मोनोपोली अवॉइड करेंगे, ओके कि हम ही बनेंगे राजा, कार्टल्स फॉर्म नहीं कर देंगे, एफिशिएंसी इससे बेटर होगी, करेक्ट है? या और फेयरनेस भी बढ़ेगी। ऑल ऑफ दीज 11 आर द पॉइंटर्स दैट मेक्स बिजनेस ethics necessary. These are the need why business ethics is actually need for business ethics. Okay, एक दो बारी पढ़ेंगे, अगर 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल अच्छे से आप सारे 11 पॉइंटर्स लिखकर आ सकते हैं एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द जो हमने बात करी, ऑल 11 पॉइंटर्स, उनकी नीड और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी मैं इस टेबल में लेकर आई हूँ। ये बिजनेस मैल प्रैक्टिस स्टॉप करेंगे, जैसे चीटिंग नहीं करेंगे, होर्डिंग नहीं करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे, यस, शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे बिजनेस में। लाइक शुगर एंड टी टेस्टी तो लग रहा है बट हार्मफुल तो है ना, स्वीट बट हार्मफुल, राइट? इम्प्रूव, अब आप लोग ये मत कहना मैम बिना शक्कर कैसे चाय पियेंगे, बेटा मैं भी पीती हूँ। इट इज easier said than done, but just an analogy for us to remember. Yeah, improve customer confidence, अगर ट्रस्ट होगा तो परचेज करेंगे वो, बिकॉज आपकी प्राइसिंग अच्छी है, आप फेयर है, क्वालिटी आपने अच्छी मेंटेन कर रखी है, तो एथिक्स से ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट से रिपीट से होगा, अगेन सर्वाइवल हो पाएगा, ग्रोथ प्रॉफिट हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगा, ऑल ऑफ दैट कंटिन्यूज। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, अनएथिकल फर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेल हो ही जाते हैं। अगर आप कस्टमर को एक बार चूज करोगे ना, तो वो आएगा नहीं, और 10 लोग कोई भी बोलेगा इसके पास मत जाओ, और आज तो हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं। या सेफ गार्ड कस्टमर राइट्स, लीगली मॉरली इट इज़ योर ड्यूटी कि आपको कस्टमर्स की राइट को रिस्पेक्ट करना है। लाइक CPR फॉर बिजनेस इज इक्वल टू कस्टमर प्रोटेक्शन एंड राइट्स। CPR इज, कर रहे थे ना, वही वाला प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, नो एक्सप्लॉयटेशन, फेयर ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, प्रोडक्टिव होगा आपका बिजनेस भी, गुड रिलेशंस मेंटेन करेंगे, एथिकल बिजनेस है आपका, पॉजिटिव ब्रांड बिल्डिंग होगी, यस, एंड सोसाइटी विल बिकम मोर लॉयल टू यू। गुड एथिक्स इक्वल्स टू गुड PR। आज तो PR के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और PR इज नो मोर अ वर्ड विच इज़ नॉट no, which you or me do not know, especially with so many so many topics in the news and shows like बिग बॉस, हाँ, स्मूथ फंक्शनिंग, सारे स्टेक होल्डर्स सिंक में है, जैसे एथिक्स ऑयल द मशीन, जैसे नो नॉर्मल मशीन में ऑयलिंग चाहिए होती है, उसके ढंग से परफॉर्मेंस है, ऐसे एथिक्स बिजनेस को बेटर करते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट, टुडे कस्टमर इज अवेयर ऑफ इन्फॉर्म्ड एंड पावरफुल, यू मी ऑल, so beware, smart consumer ahead. It's a caution for all of us, everybody who wants to do business or is already there in family business, maybe somehow involved. ओके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन असेंशियल है सर्वाइवल के लिए, कस्टमर नहीं है बिजनेस नहीं है, सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, रिस्पेक्ट से केयर से काम करोगे तो मोटिवेटेड रहेंगे आपका लेबर फोर्स भी, और बिजनेस का बैकबोन है लेबर भाई, काम तो वही करेंगे ना, तभी तो आप सामान बेचोगे। हेल्दी कंपटीशन बूस्ट मार्केट क्वालिटी, अनफेयर रेस ट्रिपिंग योर कंपटीशन
एंड फेलिंग टू। अनहेल्दी रखोगे तो, अनफेयर प्राइसेस रखोगे तो, ये सस्ता 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 करते जा रहे हो, बट कब तक सर्वाइव करोगे, अपनी जेब से कब तक बर्न करोगे भैया, बताओ ना। ओके, नाउ फ्रॉम एथिक्स टू बिजनेस सक्सेस, अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस रखोगे, स्टेक होल्डर्स का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे, आप कोऑपरेट भी बेटर कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके ऑपरेशन स्मूथ होंगे, ऑपरेशन स्मूथ होंगे तो रिपीट बिजनेस होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लॉयल हो जाएंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा, आप सर्वाइव भी कर पाओगे एंड अल्टीमेटली ग्रो भी कर पाओगे। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस, दिस इज हाउ ethics transform into better business. yes, तो हमने क्या बोला, मेल प्रैक्टिसेस बंद करनी है, जैसे फेक इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज करेंगे, वन स्कैंडल गोज वायरल, ब्रांड खत्म खत्म, किल डेड स्लॉटर्ड। Consumer confidence, Patanjali grew rapidly because people trusted its natural branding initially. Okay, disclaimers, no scandals here, just understanding. Healthy competition, Pepsi versus Coca-Cola never resorted to false claims. Healthy rivalry boosted both. इन्होंने ये नहीं बोला कि हम तो पता नहीं क्या है, एनर्जी ड्रिंक एटसेट्रा, ऐसी कोई बात नहीं बोली। ओके, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स याद करने के लिए, यूज सिंपली कश गुड्स। ओके, सर्वाइवल, इमेज प्रोटेक्शन, mal practices, labor, customer rights, unity, smoothness, healthy competition, goodwill development। मतलब मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ मॉर्निंग, आपको लगता है आप यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, अपने दिमाग को समझाइए कि क्यों ज़रूरत है। वो 11 पॉइंटर्स रिलेट कर रहे थे और जो एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज मैंने आपको दिए, या आपने एक दो बारी पढ़ी, बिल्कुल बढ़िया रेडी हो जाओगे आप ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, now let's move forward and let's talk about the next topic, that is advantages of business ethics. Repeatedly asked question, repeatedly asked है बेटे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे, आइए देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप में बिजनेस एथिक्स है तो आपको बाकी लोगों से बेटर लॉयल्टी मिलेगी। ओके, लोग आपको प्रेफर करेंगे देन अदर्स, आपकी गुडविल बेटर हो पाएगी, रेपुटेशन इम्प्रूव्स विद एथिकल ब्रांडिंग, हायर प्रोडक्टिविटी, एथिकल ट्रीटमेंट है तो मोटिवेटेड पार्टनर्स भी हैं, मोटिवेटेड वर्कर्स भी हैं, मार्केट शेयर आपका बेटर हो पाएगा, एथिकल बिजनेस जो है लॉयल इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, लोग बताएंगे, जैसे अच्छे बारे में बताते हैं वैसे बुरे बारे में बताते हैं, वैसे अच्छे बारे में भी बताते हैं। यस, और मीडिया का टेंशन भी आपको मिलेगा। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ईजियर टू सेल एथिकली मेड और ट्रेडेड गुड्स, सोसाइटल ग्रोथ, एथिक्स से फेयरनेस आएगी, फेयरनेस से इकोनॉमिक हेल्थ आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ ऑल रिपल, राइट। आपने अच्छे से काम किया, अपने कस्टमर्स का ख्याल रखा, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा, आपके इन्वेस्टर्स का ख्याल रखा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, जो कस्टमर है बाहर जाएगा और आपके बारे में अच्छी बात करेगा, खुद भी दोबारा से खरीदेगा, जो एम्प्लॉय है वो भी अच्छे से काम करेगा, इन्वेस्टर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आपने अच्छे रिलेशन बना रखे हैं अपने लेबर के साथ, पीपल हु आर योर सप्लायर्स, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज लिंक्ड। यू टेक अबाउट, यू टॉक एनी एग्जाम्पल, चाहे वो चीनी की मिल आपने शुरू कर रखी है, तो आपको अगर आपने नेचर का ख्याल रखा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, फार्मर अच्छे से सामान गन्ना उगाएगा, अगेन आपको देगा, उसमें भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, सोसाइटी का रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे फार्मर की, वो अगली बार आपको बढ़िया अगेन से प्रोड्यूस देगा और रेगुलरली देता रहेगा, सामान आएगा, आपने वेरियस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, जैसे फाइनेंस, बैंक का इस्तेमाल किया, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, वेरियस एंसिलरी सर्विसेज इस्तेमाल करिए, लोग आपके बिजनेस में आए। अब बिजनेस में लेबर है, एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, इन्वेस्टर्स हैं, ऑल ऑफ दीज पीपल व्हेन यू टेक केयर, दे आर गोइंग टू स्टे विद यू। ओके, फिर अच्छा सामान बनेगा, फिर वो कस्टमर्स तक पहुंचाओगे, कस्टमर्स वापस आएंगे। समझिए, बिजनेस ग्रो ही होना है अगर आप अच्छे से काम करोगे। ओके, चेंज, स्मूथ चेंज मैनेजमेंट, ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजिशंस बिकम्स ईजियर, हो सकता है टाइम लगे, बट देन इट इज गोइंग टू बी ईजियर, इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। एंड स्ट्रैटेजिक वैल्यू एडिशन, अलाइन करोगे एथिक्स को कंपनी के मिशन के साथ। ओके, all of these are the advantages of business ethics.
लॉजिकल, 2-3 बार पढ़ने से एकदम सॉर्ट हो जाएगा और आप अपने एग्जाम के लिए बढ़िया से प्रिपेयर हो जाओगे। Now let's talk about understanding ethical issues in business. Ethical issues क्या है business में? Ethical issue क्या है? A problem requiring judgment of right and wrong. क्या सही है क्या गलत है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल, प्रॉफिट वर्सेस फेयरनेस, कटिंग सेफ्टी चेक्स टू सेव कॉस्ट। प्रॉफिट तो बढ़ा रहे हो बट किसके कॉस्ट पे। recognition, view from customer or competitor perspective to identify issues. Ethical maturity grows with experience and exposure, of course. जैसे कहते हैं ना, मैंने बाल अपने क्या धूप में सफ़ेद नहीं करे हैं, या कल्चरल सेंसिटिविटी, एथिक्स वेरी फ्रॉम रीजन एंड कल्चर। रीजन एंड कल्चर हो सकता है कहीं पे हैंड शेकिंग गुड कंसिडर करी जा रही हो, कहीं पे नहीं, कहीं पे हग भी ओके फाइन है, कहीं पे नो, इफ़ यू आर मीटिंग अ वुमन एम्प्लॉय यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस, या लाइक दैट। नाउ इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, कैसे क्या की है एथिकल बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल लेवल पे अच्छे हो ना, हम लोग ही तो सोसाइटी बना रहे हैं, इसी से तुमने चैप्टर शुरू किया था, ऐसी तो बातचीत करनी शुरू करी थी। आपका मैनेजर्स, आपके कोवर्कर्स, आपकी लीडरशिप, एक्चुअली मंकी सीज मंकी डज इट, ऑल ऑफ अस आर इन्फ्लुएंसिंग समबडी। खैर बोलते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ऑल्सो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं लोगों को मिसकंडक्ट करने की, लूप होल्स देने की, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं है, ये होने से ये हो सकता है, अगर ये सब कुछ बता नहीं रखा है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यार लोग तो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, देयर आर ट्रिकी पीपल अराउंड, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यस, so key influence on ethical behavior, individual moral standards, influence of managers and co-workers, an opportunity to engage in misconduct. These are the key areas, या फिर इन पे अगर काम किया जाए तो बिजनेस एथिक्स बेटर हो पाएंगे। टूल्स टू इम्प्रूव दीज एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आओ। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमने पॉलिसीज बना रखी है, पता है लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, और लीड बाय एग्जाम्पल भैया जी, खुद भी करोगे तभी दूसरे करेंगे, और किसी ने कुछ गड़बड़ करी है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे तभी लोग डरेंगे। जैसे यू नो क्राइम रेट इज लेस इन गल्फ कंट्रीज, वाई, फॉर द रीजंस वी नो। जब कंसिक्वेंसेस पता होते हैं ना कि कुछ होने नहीं वाले तो हम करते नहीं है। आज आपका चाहे पढ़ने का नहीं भी मन है बट आपके पेपर आ रहे हैं, आपको पता है कि कंसिक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, मेरे 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, तो पढ़ोगे ना। जैसे अभी पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ते रहो बेटे, सही जा रहे हो। ओके, एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन एक्सेंचर, कैंपस के थ्रू मेरा प्लेसमेंट हुआ था और एक्सेंचर में ऐसी ट्रेनिंग्स होती रहती थी। रिसेंटली द एडटेक कंपनी दैट आई लेफ्ट, वहाँ पर भी ऐसी ट्रेनिंग होती रहती थी, बिकॉज यू हैव टू बी एथिकली करेक्ट, अपने मोरल ग्राउंड्स को आपको स्ट्रांग रखना होगा। पनिशमेंट्स होंगी वायलेशन के, गलती पे सजा मिलेगी। ओके, और अच्छा काम करोगे तो उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओके, एथिक्स इन बिजनेस इज लाइक रूल्स इन क्रिकेट, विदाउट देम द गेम बिकम्स अ chaos. Okay, now there's a case study, Wells Fargo business ethics breakdown. इस पूरे केस स्टडी को मैं छोटा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लेकर आई हूँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के थ्रू समझेंगे। वेल्स फार्गो का फोकस था कि वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब जब ऐसा हुआ तो लोग, नाउ लेट्स से आई एम एन एम्प्लॉय, मेरे पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर आ रहा है, मुझे सेल बढ़ानी है, तो मैं अनएथिकली काम करने लग गई। यस, फेक अकाउंट्स बनाने लग गई, या सेल को मिस सेल करने लग गई, कुछ कुछ बता के बेचने लग गई, ले लो ना ले लो ना कर लो, है ना, समथिंग लाइक दैट। 5300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया। ओके, विसल ब्लोअर जिसने ये बात इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी अथॉरिटीज़ को कि भैया यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, उसको पिनलाइज किया गया। CEO denies systematic issues and blames few bad apples। क्या कुछ तो खराब लोग हैं ना, वन बैड एप्पल पूरी बास्केट को खराब कर देता टाइप्स। CEO बोल रहे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, हम तो बढ़िया चल रहे हैं, बट ब्लेम गेम चला चालू किया। इन्वेस्टिगेशन जब बोर्ड के थ्रू हुआ तो पता चला कल्चरल, स्ट्रक्चरल और लीडरशिप इश्यूज हैं, और ऊपर से हमने पढ़ा था ना परकोलेट, इट इज परकोलेटिंग। दिस इज द केस स्टडी, वेल फार्गो की केस स्टडी हमारी किताब में दी हुई है, तो हमारे लिए समझना, ये पूरा इवेंट्स के साथ समझना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है इसी पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए।
ठीक है, यहाँ से समझ तो लिया हमने, बट आई हाईली रिकमेंड ईदर रेफर योर नोट्स, और जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है वहाँ के नोट्स देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ एनरोल्ड है तो हम वहाँ के नोट्स देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आप अपनी स्टडी मैट को उठाइए, पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। कि एथिकल फेलियर्स क्या होते हैं? लीडरशिप। अगर लीडरशिप सही नहीं है ना बेटे, और उन्होंने इंटरवीन नहीं किया जब कुछ गड़बड़ चल रही है, यस आज नहीं तो कल ये ढांचा गिरना ही है। यस 2002 से 2004 तक वेल्स फार्गो की कंपनी में यही हो रहा था। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टॉक्सिक सेल्स प्रेशर, कॉन्टिन्यूस प्रेशर है, ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर, किसी ने गंदे गंदे से काम किया, किसी तरीके से सेल कर दी, रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर दिया और उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि हम भी वही करके जीत लेते हैं। कम्युनिकेशन चैनल, हॉटलाइन एथिक्स, हॉटलाइन इनफेक्टिव है क्योंकि जिसने बता दिया उसको तो सज़ा मिलने वाली है। जिसने बड़ी मछली के साथ नो क्या कर दिया, बैर ले लिया, तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाई जाएगी। लाइक दैट स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड डिविजन विद अनचेक्ड ऑटोनॉमी। ऊपर वाले ने चलो को पार तो दे दी, बट उन पे कोई चेक ही नहीं कर रहा है। ओके और इंडिपेंडेंस बस अनचेक्ड है, दे दी, तानाशाही चल रही है, अपनी मर्जी से जो हो रहा है हो रहा है, अपन नीचे भगवान है कर दे रहे हैं। रिस्पॉन्स इनिशियली डाउन प्लेड, रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होता गलती होने से पहले ही पता चल जाता ना, मतलब जहाँ सिम्टम्स दिख रहे हैं वहीं पे पकड़ लिया, अब पूरी कहानी हो गई है, अब आप तो रिएक्ट ही करोगे ना। नाउ यू आर गोइंग टू सी कैसे जो डैमेज हो गया उसे कंट्रोल किया जा सके। ओके सो हाउ डू यू रिमेंबर क्लैश? ये मैं मोनिक यूज करती हूँ जब मैं भी आंसर लिख रही होती हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज इट। क्लैश कैसे याद करोगे, क्या क्या हुआ था? कल्चरल प्रॉब्लम थी, लीडरशिप प्रॉब्लम थी, टू मच ऑटोनॉमी दे रखी थी डिसेंट्रलाइज करके, यस। स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, कोई चेक नहीं कर रहा था, और हॉटलाइन, विसल ब्लोअर को ही आपने पनिश कर दिया तो लोग आएंगे क्यों प्रॉब्लम बताने के लिए। अब लीडर्स क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो? एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी आए। ओके डिजाइन एथिकल सिस्टम, ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड सिस्टम। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो सजा भी मिलेगी। अनोनिमस रिपोर्टिंग, जो विसल ब्लोअर का प्रोसेस है वो यही था ना कि मेरा नाम मत बताना और अंदर क्या गड़बड़ हो रही है मैं बताता हूँ, आई विल सपोर्ट। अनोनिमस, नाम गुप्त रखा जाएगा, ऐसे गुप्त दान होता है। हाँ एथिक्स ट्रेनिंग एंड ऑडिट, एथिक्स ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है और ऑडिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोल्स, monkey sees monkey does, I've been continuously saying this since the last 2 session। रोल मॉडल जो है वो टॉप मैनेजमेंट या उन्हीं को देख के ही बाकी सब लोग वैसे ही करेंगे जैसा आप करें। कल्चरल बिल्डिंग ऊपर वाले लोग को ही सेट करनी होती है। ओके देन मॉडल एथिकल बिहेवियर, लाइक आई सेड, अगर ऊपर वाले जने बताए हाँ मेरे से गलती हो गई तो लोगों को लगेगा कि हाँ गलती इज फाइन, आई कैन ऑल्सो डू मिस्टेक एंड आई हैव टू एक्सेप्ट फॉर, आई हैव टू ओ फॉर इट। ठीक है उसके रेपरकशंस मुझे ही, द बक स्टॉप्स एट मी। एनकरेज ओपन डिस्कशंस एंड शो अकाउंटेबिलिटी, जनता जवाब मांगती है तो आप पे भी अकाउंटेबिलिटी है, और आप ऐसे रहेंगे तो आगे वाले लोग भी आपको ही देख के वैसे ही करेंगे। yes this is how leaders can inculcate a better environment in the organization। ठीक है चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। बस आज का सेशन और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेटेंट। ओके क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं बहुत देर तक भूखी हूँ तो मुझे गुस्सा आना ही है, इससे बढ़िया है गुस्सा आने से पहले खा लो। हाँ so sometimes it happens, let's say my our friends, me and my husband's friends are coming over for let's say lunch, टाइम था 1 बजे का, बट 3 बज गए हैं अभी तक कुछ पता नहीं है, खाने की पूरी तैयारी हो रखी है। तो मी एंड माई हस्बैंड ऑलमोस्ट सिमिलर इस कंटेक्स्ट में, भैया खुद खा लेते हैं, वो जब आएंगे तो अच्छे से सर्व कर देंगे, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो गुस्सा निकलेगा, एक तो टाइम पे नहीं आ रहे, हाँ गुस्सा में ऑलरेडी है बट निकल भी जाएगा, बट घर में कोई आता है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है ना। yeah this is how we this is what has been told to us, inculcated in us। और कोई आप किसी के घर जाओगे आपको भी नहीं अच्छा लगेगा ना, कोई आपके साथ गंदे से बिहेव करे, तो जैसे हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई बिहेव करे ऐसे हम दूसरों के साथ करना भी नहीं है। तो नो योर इमोशंस, ओके नो इमोशंस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बोथ।
सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोल योर इमोशन, ठीक है, आ गया आपको, आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ, बट देन अंडरस्टैंड, आपको हंसी आ रही है बाहर से, में ही हुआ नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इज द सिचुएशन, यस, अडेप्ट एंड कमिट। सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी यार, हो अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती, ऐसी बात हमें समझनी पड़ेगी, सामने वाले का हो सकता है कोई मोमेंट, वीक मोमेंट रहा, उसमें उसमें से गड़बड़ कर दियो, देन वील हैव टू बी काइंड, ओके। इमोशनल क्यूज समझने पड़ेंगे, और कैसे डायनेमिक्स है इस ग्रुप में, लोग कैसे हैं, जैसे स्पेशली बहुएं बहुत इसमें ट्रेन हो जाती हैं जब वो नए फैमिलीज में जाती हैं कि यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ऐसे आपने मूवीज में देखा होगा, हाँ। स्पेशली धूम तनाना वाले सीरीज में। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओके, कम्युनिकेट, प्रॉब्लम है बताओ, ताने मत देते रहो, आपको भी बता रही हूँ मैं। इन्फ्लुएंस एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो EQ वर्सेस IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। शेल्डन के ऊपर देखा है अगर आपने, यंग शेल्डन, वहां पे आपको समझ में आ गया हो, IQ तो हाई है बट EQ का है। फोकस क्या है, फोकस मेरे बेटे, EQ में फोकस है इमोशन, बिहेवियर, रिलेशनशिप, IQ में फोकस है लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ, आंसर आंसर, आगे बढ़ना है अपन अपन को, आगे बढ़ना है अपन को, है ना। मेजर्स, एम्पथी, रेगुलेशन, इंट्रैक्शन, बात करने से बात बनेगी, हाँ, यहाँ पे मैथ, लैंग्वेज, मेमोरी, पैसा, ऐसा पैसा पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है, टाइप्स। इम्पैक्ट, लीडरशिप, टीम वर्क, वेल बीइंग, ऑल ऑफ इट इज इम्पैक्टेड विद EQ। IQ से एकेडमिक अचीवमेंट, सक्सेस इन लाइफ हाई, रिलेशनशिप, करियर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ अस ना, EQ बढ़िया। IQ आपको सक्सेस देगा बट EQ के बिना नहीं, तो मॉडरेट, सो बोथ बोथ पैरेलली आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। EQ को ना स्टीयरिंग व्हील होता है ना गाड़ी का, उसे से समझो। IQ गेट्स यू टू द कार, आपकी स्किल नॉलेज आपको कार तक ले जाएगी, बट EQ हेल्प्स यू ड्राइव इट विदाउट क्रैशिंग, स्पेशली थ्रू इमोशनल ट्रैफिक। वाई EQ मैटर्स, अगर हाई IQ है तो बेटर परफॉर्मेंस होगी, इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ होगी, और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स भी होंगे, ठीक मेरे बेटे। तो कंक्लूजन क्या है, मॉरल मैनेजमेंट, इमोरल, इंटेंशनली अनएथिकल, आप ऐसे ही हो, लोगों को धोखा ही देना आपका काम है, आप क्या बोलते हैं, बहरूबिये ही हो, दूसरों का नाजायज फायदा ही उठाते हो। अमोरल इज इग्नोरेंस, एथिकल डिमेंशन, कुछ नहीं होता टाइप्स, हाँ, इट जस्ट बिजनेस एटीट्यूड। मॉरल, एक्टिवली सीक्स कि क्या सही है, एथिकल इंटीग्रिटी को एक्टिवली देख रहे हो, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, स्टेक होल्डर्स का कंसिडरेशन, ऑल ऑफ इट। और यहाँ से आपसे MCQs पूछे पूछे जा सकते हैं, स्पेशली इन दोनों की, तो इन दोनों की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ओके। विद दिस चैप्टर इज डन, और यहाँ पे आपके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। जब वेल्स फार्गो की आप केस स्टडी देख रहे होंगे, वेल्स फार्गो की, सॉरी, इसको प्रेशर कुकर जैसे मानो, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा ना, एम्प्लॉयज़ पे सेल्स के प्रेशर आ रहा था, तो और प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, रिलीज मैकेनिज्म नहीं है, एथिक्स, लीडरशिप चेक्स नहीं है, तो समथिंग विल एक्सप्लोड, जैसे यहाँ फटा, ओके। और EQ को वाईफाई जैसे मानो, यू कान सी इट बट इट कनेक्ट्स एवरीथिंग, no matter how smart your device is, that's your IQ, it won't function smoothly if there is no good connectivity। iPhone भी ले लोगे नहीं चलने वाला, iPad भी ले लोगे नहीं चलने वाला, अगर अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो। हाई चाहिए, अगर ग्रोथ तो EQ भी चाहिए, ठीक है। विद दिस चैप्टर इज डन, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगा जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, और ये चैप्टर हो गया डन। अब कल से हमारे सेशन रेगुलरली है, जहाँ हम पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, फिर सोगा करेंगे, आई थिंक इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट श्योर, जो मैंने आपको चार्ट दे रखा है, हम वो फॉलो करेंगे, और उसी को चलते हुए चल देंगे अपना सिलेबस ख़त्म करते हुए, ओके। सो आई थिंक 4 जून को हमारा सिलेबस रिविजन हो जाएगा, और देन आई विल स्टार्ट ट्राई टू ब्रिंग सम मोर इम्पॉर्टेंट सेशंस फॉर यू, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस, MCQs, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीसेंट 2 पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑल ऑफ इट एकदम फुल जोश में, ठीक है। अभी ले रही हूँ आपसे अलविदा, ये नोट्स आपको dishaduaclasses.com पे ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 99 अवेलेबल है,
आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और सेक्शन ए और सेक्शन बी के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और सेक्शन सी ऑनवर्ड्स हमारे पास ऐसे नोट्स हैं, टाइप्ड है, हैंड रिटन नहीं, बट मैंने अपनी नोटबुक से टाइप नहीं, लिखे नहीं है आईपैड में, तो इट इज़ आई हैव गॉट इट टाइप्ड। ठीक है, चलो अभी ले रही हूँ आपसे अलविदा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप pouring your love also to me here on YouTube and also on Telegram, Law by CM Vidisha Dua. Bye bye, guys. Have a beautiful day, and in beautiful evening, and an amazing day tomorrow. Bye bye.